नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। इस कंप्लीट सूट की कटिंग स्टिचिंग का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी। आज की वीडियो में हम कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग को कवर करेंगे, जिसके लिए मैंने फैब्रिक को फोल्ड करके रखा है। 8 इंच पे मैं शोल्डर और 8 इंच पे ही आर्म होल की मार्किंग करूंगी। चेस्ट मैंने मेंशन की है 42 इंचेस है और वेस्ट 38 इंचेस है। जो बैक नेक है वो डीप नहीं है, इसीलिए मैंने आर्म होल और शोल्डर जो है वो 8 इंच लिए हैं। यहाँ पे चेस्ट लाइन हम 10.5 इंच पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे, 10 इंच पे हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे और 11 इंच पे हम हिप लाइन मार्क करेंगे। इन तीनों निशानों को हम आपस में मिला देंगे और फिर नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन बना देंगे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन हम ऐड करेंगे और इसको नीचे तक हम सीधी स्ट्रेट लाइन में करेंगे। उसके बाद 1.2 इंच पे हम आर्म होल की कर्व की मार्किंग करेंगे। इस तरीके से कर्व स्केल की हेल्प से हम यहाँ पे एक कर्व शेप बनाएंगे और आर्म होल बन जाएगा हमारा। इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इस कटिंग किए हुए पार्ट को हम फिर से फोल्डेड पार्ट पे रखेंगे और इसके बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बिल्कुल सेम मार्किंग रहेगी बैक पार्ट की कटिंग में। और फ्रंट पार्ट के लिए हम आर्म होल पर गहराई देंगे। फ्रंट पार्ट में आर्म होल 1/2 इंच ज़्यादा गहराई पे कटिंग होता है। बाकी सारी मार्किंग सेम ही रहेगी फ्रंट और बैक पार्ट की। तो पहले हम बैक पार्ट को इस तरीके से कट करके निकाल लेंगे, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट में से आर्म होल को कट करेंगे। और ये जो वेस्ट पे जो लाइन हमने बनाई है और हिप लाइन जो हमने बनाई, यहाँ पर हम नॉचेस बनाएंगे इस तरीके से, ताकि स्टिचिंग के टाइम पे हमारे फिनिशिंग आएगी। स्लीव्स की मार्किंग करने के लिए 11 इंच चौड़ाई है और 10.5 के लगभग हम इस तरीके से फैब्रिक लेंगे। यहाँ पे फैब्रिक थोड़ा कम है, 3.5 इंच पे मैंने डाउन किया है। 2 इंच पे हम मार्क करके उसको टॉप पे मिला देंगे। 9.5 इंच पे हमने स्लीव राउंड का मार्क लगाया है और नीचे की तरफ हम 7 इंचेस पे 1.5 इंच का हमने मार्जिन मार्क किया है। स्लीव्स की लंबाई कम है, इसलिए मैंने कुर्ती में से फैब्रिक को ऐड करूँगी। डबल फोल्ड में हमने फैब्रिक को लगाएंगे, तो इसके लिए जो कुर्ती में जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें से हमने ये अलग से कपड़ा निकाल के इस तरीके से निकाल लिया है। सेम इसी माप के अकॉर्डिंग हमें कपड़ा निकाल लेना है। अब हम इस तरीके से इसको पहले बीच में से कट कर लेंगे और फिर फोल्ड करके और उसके बाद हम यहाँ पे अटैच करेंगे, जो स्टिचिंग प्रोसेस में आपको समझ में आएगा। इस तरीके से डबल फोल्ड में हम स्टिच करेंगे। और यहाँ पे हमने नेक की कटिंग कर ली है राउंड शेप में, जिसको मैंने फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है। नेक कटिंग के वीडियो मैंने अलग से भी अपलोड किए हैं। तो यहाँ पे नेक को फिनिशिंग से चारों तरफ से हम स्टिच करेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो राउंड नेक है ये रेडी है। यहाँ पे बीच में हम नॉच लगाएंगे। कुर्ती के सेंटर को और नेक के सेंटर को आपस में मिलाएंगे और एकदम सेंटर पे हम एक स्टिच लगाएंगे। अब हम नेक के चारों तरफ राउंड शेप में स्टिच लगाएंगे। बिल्कुल धीरे धीरे गोलाई में घुमाते हुए हमें स्टिच लगानी है और हाथ से कपड़े को बैलेंस करके रखना है, ताकि कपड़ा आगे पीछे ना हो। अब हम हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए कटिंग कर लेंगे। सिलाई नहीं कटनी चाहिए, ध्यान रखना है। और इस तरीके से नॉचेस लगाएंगे, कट्स लगाएंगे सॉरी। और हम प्रेस से नेक को सेट कर लेंगे, इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे तो ये परफेक्ट राउंड शेप जो हमारी बन के आ जाएगी। अब हम नेक के ऊपर एक स्टिच लगा देंगे। आप चाहो तो इस पर तुरपाई भी कर सकते हो, हैंड स्टिच भी लगा सकते हैं अंदर की तरफ। यहाँ पे मैं मशीन से स्टिच लगा रही हूँ। अब ये जो नेक हमारा रेडी है फ्रंट पार्ट, यहाँ पे हम बैक पार्ट पे रखेंगे और ये निशान हम इस तरह से लगा लेंगे। इस निशान से थोड़ा सा अंदर की तरफ हम एक निशान लगाएंगे और इस तरह से कर्व स्केल की हेल्प से राउंड शेप दे देंगे। और ये हो गया हमारा बैक नेक कटिंग। तो यहाँ पे हम अब बैक नेक की कटिंग कर लेंगे। बैक नेक को बनाने के लिए मैं स्ट्रिप्स का यूज़ करूँगी, तो इसके लिए मैंने उरेब में 2 पट्टी काटी है इस तरीके से। इन पट्टियों को हम आपस में जोड़ेंगे इस तरीके से। देखिए क्रॉस में हमने इन पट्टियों को जोड़ा है, इस तरह से ही जोड़ना है इनको।
डबल स्टिच लगा के हम सिलाई को पक्का कर लेंगे। अब हम ये बैक साइड के नेक पे इस पट्टी को धीरे धीरे लगाएंगे। पट्टी को भी हमें नहीं खींचना है और नेक को भी नहीं खींचना है, बिल्कुल आराम आराम से घुमाते हुए सिलाई लगानी है। ये एक्स्ट्रा पार्ट हम कट कर देंगे और जहाँ पे सिलाई है वहाँ पे हम ध्यान से नॉचेस लगा देंगे इस तरीके से। अब हम धार स्टिच लगा देंगे, सिलाई पूरी एक तरफ जाने देंगे उसी पे। ये हमारा बैक पार्ट ऑलमोस्ट रेडी है। देखिए अब हम फ्रंट पार्ट का सेंटर निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक लेस ऐड करनी है इस तरह से। तो इसका सेंटर निकालेंगे और उसको दोनों तरफ से, आप पहले इस तरह का प्रोसेस जब करें तो उसमें पहले कच्ची सिलाई कर लें ताकि फिनिशिंग अच्छे से आए, उसके बाद ही हम इस तरह से स्टिच करें, अदरवाइज़ ये जो टेढ़ा मेढ़ा लग जाता है। तो पहले आपको रफ स्टिच या कच्ची सिलाई मार लेनी चाहिए। तो ये हमारे आगे की तरफ लेस बन के रेडी। अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट की तरफ इस तरीके से लगाएंगे और हम शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। यहाँ पे हम डबल स्टिच कर देंगे और सेम इसी तरीके से दूसरा शोल्डर भी हमें जॉइंट कर लेना है। अब हम स्लीव्स रेडी करेंगे। देखिए ये डबल फोल्ड में मैंने कपड़ा इस तरीके से रखा है स्लीव्स के ऊपर, और यहाँ पे मैं एक सिलाई लगाऊंगी। अब इसके ऊपर हम एक टॉप स्टिच लगाएंगे। पूरा जो मार्जिन है उसको हम बाजू के इस तरफ जाने देंगे, एक ही तरफ मार्जिन को करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो ये हमारी स्लीव्स रेडी है। एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट कर देंगे। इससे स्लीव्स की जो हाइट है वो भी इंक्रीज़ हो गई है और लुक भी अच्छा हो गया है। स्लीव्स को जॉइंट करने के बाद फिटिंग का मार्किंग हम इस तरीके से कर लेंगे। फिटिंग का मार्किंग मैंने 1.5 इंच का मार्जिन रखा है, तो दोनों तरफ से मैंने 1.5 इंच पे निशान लगा लिए हैं, और जो कट्स हमने लगाए हैं उनको आपस में हमें मिलाते हुए जाना है ताकि हमारा सिलाई जो है वो एकदम परफेक्शन से हो। अब हम चाक बनाएंगे, जिसके लिए मैंने एक निशान लगा लिया है जितने 1.5 इंच के लगभग, और उसके बाद में इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम इसके चाक को रेडी करेंगे। आप अगर बिगिनर हैं तो इसको पहले प्रेस करके सेट कर लें, तो बहुत अच्छे से फिनिशिंग से लग जाएंगे। यहाँ पे जाके नीडल को हमें रोक देना है, कुर्ते को घुमाना है, और दूसरी साइड में भी हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। फिर से हमें फैब्रिक को घुमाना है और सेम उसी दूरी पे हमें सिलाई लाते हुए नीचे तक आना है। अब हम नीचे की तरफ के पार्ट को भी फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए कितना फिनिशिंग से हमारा चाक बन के रेडी हुआ है। ये नीचे का पार्ट है, इसको भी हम फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। चाक बनाते टाइम अगर प्रेस करेंगे तो काफ़ी बेटर और सुंदर लुक आएगा। ये देखिए ये हमारा फाइनल लुक है। ये हमारा फाइनल लुक है कुर्ते का, और इसकी जो पैंट का कंप्लीट वीडियो है वो मैं अलग से अपलोड करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।